तो नमस्कार दोस्तों, मैं रोशन लाल हाजिर हूँ आप लोगों के साथ रीजनिंग के नया क्वेश्चन लेकर के। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। यदि एक किसान के पास कुछ मुर्गे व बकरियां हैं, यदि इन सब के कुल 90 सिर तथा 224 पैर हो तो बकरियों की संख्या कितनी होगी? तो ऑप्शन क्या है? 44, 22, 68, 70। क्वेश्चन एक बार फिर से पढ़िए। यदि एक किसान के पास कुछ मुर्गे व बकरियां हैं, यदि इन सब के कुल 90 सिर तथा 224 पैर हो तो बकरियों की संख्या कितनी होगी? तो अब कैसे सोल्व करेंगे इस क्वेश्चन को, मैं बताऊंगा आप लोगों को इस वीडियो में। एकदम आसान ट्रिक से, रटना नहीं है, आप लोगों को सीखना है, याद करना है। और देखिए कितनी आसानी से आप लोगों को ये क्वेश्चन याद होगा। यहाँ पे क्या दिया है? 90 सिर। ओके, यहाँ पे दिया 90 सिर, तो यहाँ पे लिखेंगे 90। ठीक है। अब पूछा क्या है? बकरियों की संख्या कितनी होगी? यदि एक किसान के पास कुछ मुर्गे व बकरियां हैं, यदि इन सब के कुल सिर, मतलब कि मुर्गे और बकरियों के सिर मिलाकर के कितने होते हैं? 90। लेकिन सिर तो सबकी एक ही होता है, चाहे ऊँट हो, चाहे सांप हो, चाहे हाथी, घोड़ा, गधा, इंसान, कोई भी हो, सिर तो सबकी एक ही होता है। लेकिन पैरों में फ़र्क होता है। मुर्गियों के कितने पैर होते हैं? 2। बकरियों के कितने होते हैं? 4। तो यहाँ पे पूछा क्या है? बकरियों की संख्या। तो हमें सिर 90 लेने हैं और मुर्गी के जो पैर होते हैं वो यहाँ पे लेंगे, तो 90 गुणा 2। ठीक है। अगर यहाँ पे मुर्गे पूछ लेते कि मुर्गों की संख्या कितनी है, वो क्वेश्चन भी मैं आपको आगे बताऊंगा, तो यहाँ पे हम 4 लेते, क्योंकि बकरियों के पैर 4 होते हैं। तो 90 को 2 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 180। ओके। अब आगे क्या करना है? देखिए आगे क्या कहा है? तथा 224 पैर हो, मतलब कि कुल सिर है 90 और कुल पैर हैं 224। तो जो भी संख्या ज़्यादा होगी उससे 180 को घटा देंगे। तो 224 में से 180 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 44 बचेगा। ओके। अब 44 बट्टा 2। 2 क्यों? क्योंकि मुर्गी के 2 पैर होते हैं। अगर यहाँ पे मुर्गी की जगह, बकरी की जगह अगर मुर्गी पूछ लेते तो यहाँ पे 4 आता, क्योंकि बकरी के पैर 4 होते हैं। तो इसको काटेंगे 2 को, 2 से तो आएगा करीबन 22। ओके। तो यहाँ पे उत्तर सही क्या होगा? बी, मतलब कि 22 राइट आंसर। तो यहाँ पे आपका आंसर आएगा 22। तो आप मुझे कमेंट में बताइए कि आपको इजी लगा या मुश्किल लगा। अब मैं आप लोगों को दूसरा क्वेश्चन बताऊंगा, उसके अंदर इसी क्वेश्चन को उल्टा कर देंगे। ठीक है। क्वेश्चन कई तरीके से पूछ सकते हैं, मैं हर तरीके से आप लोगों को सिखाने की कोशिश करूंगा। यहाँ पे बकरियों की संख्या पूछी है, दूसरे क्वेश्चन के अंदर हम मुर्गे की संख्या पूछेंगे। ठीक है, कि मुर्गों की संख्या कितनी है। तो क्या करेंगे? तो अब इसका हम उल्टा करेंगे दोस्तों। ठीक है। तो यहाँ पे लेंगे 90। ओके, ध्यान से देखना। गुणा 4। 4 क्यों? यहाँ पे बकरियों की संख्या पूछी थी, इसलिए हमने मुर्गों को ऐड किया था। तो मुर्गे के 2 पैर होते हैं, लेकिन इस बकरियों की जगह मुर्गे लिख दीजिए और मुर्गे की जगह बकरियां लिख दीजिए। तो बकरी के कितने पैर होते हैं? 4 पैर होते हैं। बराबर 360। 90 को 4 से गुणा करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो 360 आएगा। अब पैरों की संख्या कितनी है? यहाँ पे 224। ओके, इनको जोड़ेंगे तो आएगा 136 बट्टा 2। अड़सठ। ओके, तो ये आ गया 68। ये किनकी संख्या? ये या ये मुर्गों की संख्या। ओके।
अब इनको हम चेक करते हैं। तो 68 को 22 में जोड़ दीजिए, 90 आएगा। ओके, तो यहाँ पे क्या था, सिर कितने थे, 90। तो राइट आंसर।